कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकुलुद्रस्य कृपासिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लाभ नारायण गोस्वामी महाराज का भाई चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। श्री भजन रहस्य सप्तम जाम साधन। अभी हम लोग 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं। वै दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदा अवलोक्यसे हृदय तदवलोककातरं द्वैतं भ्राम्यते किं करोमि अहम्। हे दीनजन के प्रति परम दयालु हृदय, हे नाथ, हे मथुरानाथ, मुझे आप कब दर्शन दोगे। हे प्राणनाथ, तुम्हारे दर्शन के बिना मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है, मैं क्या करूं। हे दीन दयाद्रनाथ, हे कृष्ण मथुरानाथ, कभी पुनः पाव दर्शन। ना देखिए चांद मोंग व्यथित हृदय दुख, हे दैत की करी एखन। कल हम लोग ने श्रवण किया था जिस प्रकार रत्नों में कौस्तुभ मणि सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार काव्य रस में इस श्लोक भी श्रेष्ठ है। इस श्लोक श्रीमती राधा जी कृष्ण के विरह में अत्यंत कातर होकर दिव्य उन्मादिनी की दशा में कह रहे हैं। उनकी कृपा से श्री माधवेंद्र पुरीपाद वाणी पर उसकी स्फूर्ति हुई और फिर राधा भाव अंगीकार कर श्री कृष्णचंद्र ने गौरचंद्र के रूप में इस श्लोक का आस्वादन किया। इस श्लोक के मर्म को किसी अन्य चौथे व्यक्ति ने आस्वादन नहीं किया। इस श्लोक को पढ़कर श्रीमान महाप्रभु प्रेम विवश होकर मूर्छित हो जाते थे। प्रेम में उन्मत्त होकर कभी इधर उधर दौड़ने लगते थे, कभी हंसते थे और कभी नाचते लगते थे। प्रेमावेश के कारण वही दिन से आगे उच्चारण न कर पाते और नेत्र से अश्रुधारा प्रभावित होने लगते। शरीर में सात्विक और व्यभिचारी आदि भाव सुदीप्त रूप से उदित हो जाते। इसी कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत में इसका वर्णन किया गया है। श्रीमान महाप्रभु कृष्ण प्रेम कल्प वृक्ष के माली हैं। उस वृक्ष के फलों को दान करते हैं तथा स्वयं भी आस्वादन करते हैं। माधवेंद्रपुरी जिनका हृदय कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है, कल्प वृक्ष के प्रथम अंकुर कहा गया। ये माधवेंद्रपुरीपाद के इस प्रेम के जो है सर्वप्रथम अंकुर है और ईश्वरपुरी ने वह प्रेम रूपी अंकुर पुष्ट अवस्था को प्राप्त हुआ और संग चैतन्य महाप्रभु उस वृक्ष के स्कंद के रूप में प्रकट हुए। माधवेंद्रपुरीपाद के पूर्व मध्य संप्रदाय में रसमयी उपासना नहीं थी। श्रीमान महाप्रभु के दक्षिण देश भ्रमण के समय तत्ववादियों के विचारों से यह ज्ञान होता है कि मध्य संप्रदाय में ऐश्वर्यमयी उपासना
ही होती थी। विरह दशा में नाना प्रकार की संचारी भाव प्रकटित होते हैं तथा प्रेम समुद्र के विलोड़ित करते हैं। दैन्य असूया ईर्षा जनित मान हृदय में प्रकट होकर स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। श्री कृष्ण विरह समुद्र में निमज्जित श्री राधा जी के हृदय में नाना प्रकार के संचारी भाव उदय होकर भाव साबल्य, भाव संधि, भावोत्पत्ति एवं भाव शांति आदि विरह समुद्र के तरंगित करते हैं। इस कथा को कल हम लोग श्रवण किया था। ये विरह उन्मादिनी श्री राधा अत्यंत दीन भाव से कृष्ण की संबोधन करती है। वही दिनों दयाद्र नाथ कह करके है, जिसके हृदय द्रवीभूत हो जाते हैं दूसरे की दुख देख करके है। इसलिए कृष्ण के एक नाम के दीन दयाद्र नाथ। यहाँ पर अनेक प्रकार भाव की संचार हुआ है। कभी दैन्य, कभी ईर्षा, कभी मान, असूया है, ये सब दिखाया गया। विरह उन्मादिनी श्रीमती राधा दीन भाव से संबोधन कर रही है। अभी है। प्रेम उत्पन्न होने पर अत्यंत दीनहीन भाव आ जाता है। पहले श्रीमती राधिका कृष्ण के जो है दीन दयाद्र नाथ कह करके संबोधन करे। हे कृष्ण, आपका चित्त अत्यंत सरल एवं स्निग्ध है, मुझ पर कृपा कीजिए। आप तो ब्रजजन की आरती हरण करने वाले हैं। आप तो सभी जीवों पर दया कर विपद से रक्षा करते हैं। क्या मुझ पर ऐसे विरहिणी की अनाथ पर दया नहीं करोगे? यदि नहीं करे तो आपका ब्रजजन आरती हर शब्द कलंकित हो जाएगा। आप ही हम लोगों के एकमात्र वल्लभ है, प्राण स्वरूप है। इसलिए श्लोक में नाथ शब्द का प्रयोग भी हुआ है। नाथ शब्द के अर्थ होता है जो रक्षा करने वाला है, वल्लभ। इस विरह समुद्र में भावों के एक एक उत्ताल तरंग उठी तथा अपने दैन्य भाव को दबाकर असूया तथा ईर्षाजनित मान को प्रकट कर दिया है। जिस प्रकार समुद्र में अनेकों जो है टापू अकस्मात प्रकट हो जाता है। टापू समझते हो? आइलैंड जो आ जाता है। पृथ्वी में सबसे बड़ी टापू कौन सा है? नहीं जानते हो? ऑस्ट्रेलिया के कहा जाता है। प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया जो महादेश है वो टापू है। चारी तरफ क्या है? पानी है। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया की यदि हम भौगोलिक रूप में देखें, उसके समुद्र के तटदेश से करीब 200 किलोमीटर तक जो है जंगल और लोग वास करते हैं। और इसके बाद जितने भी अंदर जाओगे केवल मरुभूमि और पत्थर है। ऑस्ट्रेलिया के चारी तरफ क्या है? पानी है। ठीक उसी प्रकार प्रेम रूपी महासमुद्र में है टापू आदि प्रकाश हो जाता है। वह क्या होता है उसे इसलिए कह रहे हैं ये कृष्ण विरह समुद्र में भावों के उत्ताल तरंग उठती है और दैन्य भाव को दबाकर असूया ईर्ष्याजनित तो मान को प्रकट कर। ये मान क्या है? मान रूपी टापू है। समझिए। और समुद्र के उत्ताल तरंग है आकर के वहाँ पर है स्पर्श करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी करें श्याम सुंदर के आप मथुरानाथ कहकर फिर श्रीमती राधा रानी कृष्ण के क्या कह के संबोधित कर रहे हैं?
पहले तो वही दीननाथ मथुरा, फिर कहते हैं मथुरानाथ। मथुरानाथ करके इसमें बहुत ईर्षा जनित भाव उत्पन्न हो गया है। ईर्षा नामक मान प्रकट कर दिया, इसलिए लिखा है असूया तथा ईर्षा जनित मान को प्रकट कर दिया। कहते हैं हे कृष्ण, आप तो जब मथुरा में थे आपके परिचय क्या था? ग्वाल बाल, गोप परिचय था। हाँ नहीं, वृंदावन में, मथुरा में कह रहा हूँ। जब आप वृंदावन में थे तब आपके परिचय क्या था? गोप परिचय था, गोप बालक। और किसी प्रकार से भाग्य के उदय होने पर आप क्या हो गया? आप मथुराधीश बन गए। जिस प्रकार इस संसार में देखा जाता है, कोई दरिद्र के लड़का धनी भी बन जाता है, क्योंकि ये विचित्र संसार भी है। कोई सदा सर्वदा एक स्तर में नहीं रहते हैं, एक स्तर में नहीं रहता है। कभी दरिद्र बन जाता है, कभी धनी बन जाता है। एक दिन ऐसा आएगा अनेकों व्यंजन मिलेगा, लाडू कचौड़ी ऐसे, और एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें भोजन कुछ नहीं मिलेगा। ब्रज के कीर्तन करते हैं ना गुरु, भिक्षा भी मिलता नहीं है। जिस घर में भिक्षा के लिए जाते हो और तुम्हारे पत्तल में वो धूल भी डाल देते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में उसकी कथा वर्णन किया गया। क्या सन्यासी था उसका नाम? त्रिदंडी भिक्षु के नाम कहा गया है। श्रीमद् भागवत में ऐसे वर्णन है। वो त्रिदंडी भिक्षु जिस घर में जाते थे, उनके भोजन तो बहुत दूर की बात है, उनके थाली में लोग धूल डाल देते थे। इस संसार विचित्र है। जो एक कभी इस संसार में होता है, जिसको आप मित्र मानते हो, एक दिन शत्रु बन जाता है, और जिसको शत्रु मानते हो एक दिन तुम्हारा मित्र हो जाता है। क्यों? ये परिवर्तनशील जगत है सत्संग। शत्रु मित्र बन जाता है, मित्र शत्रु बन जाता है। तो उसी प्रकार श्रीमती राधिका कह रहे हैं, आप जब ब्रज में थे, ग्वाल बाल थे, गाय चराने वाले थे, यहाँ तक भी तुम्हें पैर की जूती भी नहीं मिला, खाली पैर में, नंगे पैर में गायों के पीछे आप दौड़ते थे। हा ही रे 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 करके, हियो हियो करते करते गायों के पीछे से कहाँ क्या करते, ती ती नीरी नीरी, ये सब कहते ना, तीर की तरफ आ जाओ, नीरी नीरी, पानी पान करो, जल पान करो, पानी पियो, गायों के पीछे और ग्वाल के भाव साथ चलते थे। किंतु भाग्य उदय होने पर आप क्या हो गया? मथुराधीश बन गया। आज मथुरा के राजाधिराज बन गए। कहाँ तुम्हारे गोपवेश, और अभी क्या हो गया? आप राजवेश, मुकुट धारण कर रहे हैं, राजदंड। गोपियां उसी प्रकार कह रहे हैं, हे मथुरानाथ, तो अब आप हम पर क्यों कृपा करोगे? ये भी इसको कहा जाता है आक्षेप वाचक शब्द है। आक्षेप समझो, आक्षेप किसको कहा जाता है? अपने को धिक्कार देते हुए। मथुरा के सैकड़ों रुति संपन्ना रमणियां आपके सेवा कर रही हैं, अब आपको हमारी याद कहाँ है? जब ब्रज में आप थे तब तो हम लोग के साथ कैसे हास परिहास आदि करते थे,
बंसी की वादन करके, बंसी बजा करके हम लोग के घर से निकाल करके लाते थे। हम लोग उस समय समस्त लज्जा आदि सब त्याग देख करके पागलिनी के भांति आपके पीछे पीछे हम लोग दौड़ते थे। जीवन की एक ही आशा तुम्हारे साथ मिलन प्रेम है। और आप तो हम ग्वालिनी के भूल गए होंगे, क्योंकि जो बड़ा वस्तु के प्राप्त कर लेते हैं छोटा वस्तु को छोड़ देते हैं। हम लोग तो ग्वालिनी, ना हम लोग की कोई सुंदरता है, ना कोई वेशभूषा है, ना कोई बोलने की शैली है। किंतु देखो आप मथुरा में ऐसे ऐसे सुंदरी रमणियों के साथ आप प्रेम विहार कर रहे हैं। आप तो मथुरा के बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली राजाओं के द्वारा सम्मानित हो रहे हैं। वृंदावन में आपकी कोई सम्मान नहीं करते थे। एक बार कोई सिर झुका करके प्रणाम तक भी नहीं करते थे। कृष्ण नाम करके तो बहुत दूर की बात है, कन्हैया कन्हैया करके व काना कह करके ऐसे ही पुकारते हैं। कैसे होगा? हमारे जैसे दीन जनों के स्मरण करने का आपके पास समय भी नहीं है। गोपियां ऐसे उलाहना देते हुए कहने लगे, आपके पास समय कहाँ है? अनेकों जो है राजन वर्ग के द्वारा आप घिरे रहते हो। मथुरा के जादुओं की संग के प्रभाव से आपका चित्त भी कठोर हो गया। यहाँ पर थे क्या? ग्वाल जाति थे, वैश्य जाति, और उधर हो गया क्षत्रिय जाति हो गई। संग प्रभाव से भी आप क्या हो गया? कठोर हो गए। जस जस संगति पुंसा, जो व्यक्ति जैसे पुरुषों के संग आदि करते हैं उसी की वो स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। क्षत्रिय लोग क्या होता है? बहुत कठोर हृदय वाले होते हैं। गोपियां यही तुलना दे रहे हैं। इसलिए आपके हृदय कैसे हो गया? अत्यंत कठोर हो गए। आप हम लोग की याद कहाँ करोगे? मथुरा के जादवों के संग के प्रभाव से आपका चित्त भी कठोर हो गया है। और विरह का तो हम ब्रजगोपियों की दशा के द्रवित क्यों होने लगे? आपके पास समय नहीं चिंता करने की हम लोग। इतना कहकर श्री राधिका एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गई। पुनः दैन्य संचारी भाव प्रकट होने लगा। अब वे कहती हैं, हे दैत, हे श्याम सुंदर, आप हमें प्राणों से भी प्यारे हो। आपके प्रेम पूर्ण व्यवहार के हम कैसे भूले? इसमें जो कह रहे हैं, हे दीन दयाद्रनाथ मथुरा नाथ कदावलोक से, हे श्याम सुंदर, आप हमें प्राणों से भी प्यारे हो। आपके प्रेमपूर्ण व्यवहार को हम कैसे भूलें? रात में क्लांत हो जाने पर और अपने पीताम्बर से हमारे सेद बिंदुओं को आप पोंछते थे। जब रात्रि काल में रास विहार करते करते, नृत्य आदि गीत आदि करते करते जब हम क्लांत हो जाते थे और शरीर से जो है और पसीना की बूंद जब टपकते थे, तो अब आप क्या करते थे? अपने पीताम्बर के द्वारा वो पसीना को पोंछते थे, हवा करते थे। आपके ऐसे प्रेमपूर्ण व्यवहार को हम कैसे भूलें? और ऐसे भी नहीं है, आप जब अपने पीताम्बर के द्वारा हम लोग की वक्षस्थल पर हवा करते थे, आपके पीताम्बर कुमकुम के द्वारा सुरंजित हो जाते थे।
अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे अपने हृदय में लगा लेते थे। आप कहाँ गए थे, मैं आऊँगा, आपके इसी आश्वास पर हम जीवन धारण कर रहे हैं। अर्थात कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा चलने लगे तब गोपियों की जो दशा हुई, उस भाव को देख करके कृष्ण गोपियों की यही सांत्वना दिया था। क्या बोले, आज मैं जा रहा हूँ, काल कंस वध करूँगा, परसों आ जाएंगे, परसों आयस्य में इति दौत्यकम है। आज मैं जा रहा हूँ, आज जाकर के मथुरा के दर्शन करेंगे, आज फिर दूसरे दिन कंस वध, और तीसरे दिन मैं आई जाऊँ। इसलिए कहते हैं आयस्य में, परसों आयस्य में इति दैत्यकम है, डे आफ्टर टुमारो आई विल रिटर्न बैक। किंतु कहेगा तो परसों, और बीत गए कितने वर्षों है। अरे वर्षों नहीं, 100 वर्षों हो गया है। गोपियों की क्षणकाल तो ऐसी होता है, कितने साल हो गया है। आप ना कोई समाचार दिया, ना कोई कुछ है। इसलिए कह रहे हैं गोपियां उसी प्रकार का राधा जी इसको भाव कर रहे हैं। आप कह कर गए थे कि मैं आऊँगा, यही आपके आशारूपी वचन है, हम लोग जीवन धारण करके रख। हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद ललित माधव ग्रंथ में इसके सुंदर वर्णन किया गया है। ये कृष्ण श्रीमती राधिका कैसे की, राधा जी के विरह की एक सुंदर झलक है, रूप गोस्वामी पाद अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। राधा जी कृष्ण की चिंतन करते करते बेसुध हो गई और आंख बंद कर ले है, और उनके आंखों से केवल आंसू की धारा प्रवाहित हो रहा, और कुछ नहीं है। गोपियां विशेष करके ललिता आदि सखीगण राधा जी को क्या की, एक सुंदर कमल के पंखुड़ियों के द्वारा एक सज्जा, बिस्तारा, बिछाना जिसको कहते हैं, तैयार की और राधा जी के सुला दी। किंतु देखो राधा जी के शरीर के इतने उत्ताप, शरीर के ताप जो है, उस ताप से कमल की सुंदर जो सुकमल स्निग्ध पंखुड़ियां क्या हो गया, बस सूख गए 1 सेकंड में है। और जैसे सूखा हुआ पत्ता को जैसे हम हाथ में उंगली से दबाने से जैसे चूर-चूर हो जाता है, उसी प्रकार वो समस्त कमल की पंखुड़ियां क्या हो गया, सूख करके चूर-चूर हो जाते हैं। फिर गोपियां क्या करती है, पुनः पुनः दूसरी एक कमल की सज्जा बनाते हैं। बोले शरीर के इतने उत्ताप, ताप जो है, विरह में इतने ताप होता है, विरह ताप कहा जाता है। यहाँ तक भी गोपियों की सोच रहे राधा जीवित है कि प्राण छोड़ दिया है। बोले शरीर में उत्ताप, राधा जी जीवित है कि शरीर छोड़ दिया। ललिता आदि सब तो रोते रोते राधा जी की सेवा कर रही है। थोड़ा देखा क्या, नाक के सामने जब रुई रखते, देखा तो रुई के जो है वो जो है क्या बोले, धीरे धीरे वो रुई मानो हिल रहा है। इसके द्वारा अनुमान कर लेती है ये राधा जी के शरीर में अभी प्राण है। सखियां रो रही, राधा जी के क्या सांत्वना दे है। अनेक प्रकार प्रलेप आदि लगा रहे हैं। प्रलेप समझते हो, जैसे चंदन आदि लगाते हैं, कपूर आदि लगाते हैं शरीर में ताप कम करने के लिए है। आसन पैर और सिर पर
ये समस्त लगाया जा रहा है, प्रलेप लगाए जा रहे हैं, किंतु उससे राधा जी के कुछ नहीं हो रहा। उनके शरीर के उत्ताप ताप ना जाने कैसे बढ़ते जा रहे हैं। क्या करेंगे फिर? केवल तो विलाप करते जा रही है। थोड़ी बाद में श्रीमती राधिका एक झलक के लिए, एक क्षण के लिए आंख खोली है। इतने समय देखा क्या, एक कौआ जो है उड़ते हुए मथुरा के तरफ जा रहे, उस तरफ जा रहे। वो तो उस कौए के देख करके राधा जी कहने लगे, हे कौए, तो मेरे इतना ही सहायता कर दो। जब मथुरा जा रही हो, मथुराधीश के जो है इतना ही समाचार दे दो। क्या समाचार? ये किसी के गौशाला में यदि आग लग जाए, उस समय गौशाला के मालिक के कर्तव्य क्या है? ऐसे कह करके राधा जी पुनः मूर्छित हो गए और हा कृष्ण करके बस निस्तेज हो गई। फिर कुछ समय के बाद राधा जी स्वयं उत्तर दे रही है, हे कृष्ण, यदि गौशाला में चारों तरफ आग लग जाए, पहले गौशाला की जो मालिक जो है उसके कर्तव्य क्या है? जो दरवाजा को जो सब खोल दिया जाए, आज समझे, पहले गौशाला के दरवाजा को खोल दिया जाए और साथ ही साथ जो गाय बंधी हुई है उसके रस्सी को खोल दिया जाए। और कोई उपाय नहीं है। आग बुझाने की तो बाद में करेंगे, आग बुझाने के लिए जैसे जल आदि लाना है व कुछ करना है वो तो बाद में होगा, किंतु जो गाय क्योंकि कुछ गाय जो है गौशाला में खुला रहता है, माने उसके बंधा नहीं जाता है, और कुछ गायों के जो है रस्सी के द्वारा बंधा जाता है। कौन सा गाय को रस्सी के द्वारा बनाया जाता है? जो गाय चंचल होता है, कुछ गायों की स्वभाव होता है चंचल होता है, चंचल होती है, अपने सिंग से व शरीर से जो है दियार को जो है ये करते हैं, अथवा दूसरे गायों के जो है साथ लड़ते रहते। इसलिए ग्वाल उस ये मालिक जो है गौशाला के मालिक कुछ गायों के जो है रस्सी दिख रही बांधते हैं, किंतु वास्तव रूप में देखा जाए वृंदावन में ये रस्सी व्यवहार नहीं होता है। ये तो केवल लीला संपादन करने के लिए ये वहाँ पर रस्सी रखा गया। जैसे काल हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये कृष्ण निर्जोग और पास को लेकर कैसे चलते हैं। वृंदावन गायों के लिए निर्जोग और पास की जरूरत नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, तथापि नरवत्तु लीला कैवलम, मनुष्य के भांति लीला जहाँ पर हो रहे हैं, इसलिए ऐसे लीला करने के लिए वो निर्जोग और पास अर्थात एक लंबी रस्सी और छोटा रस्सी लेकर के चलते हैं। वृंदावन की गाय तो बस कृष्ण के देखते ही उनके थन से जो है अपने आप दूध निकल जाता है, कोई जरूरत नहीं होता है। वृंदावन की गाय की कोई उद्दंड नहीं होता है, आज समझे। तथापि लोक दृष्टि में, लोक विचार में ये सब दिखाया जा रहा है, नहीं तो लोकवत्तु लीला कैवलम नहीं होगा। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं वास्तव ये समस्त जरूरत नहीं है, गायों को बांधना है, ये सब जरूरत नहीं होता है। कोई गाय जो दुष्ट नहीं होता, वो सब तो काम धेनु है। चिंतामणि प्रकृत सदमसु कल्प वृक्ष लक्ष्य वृत्ति सुरभि रोभि पालयंतम लक्ष्मी सहस्र संभ्रम शिवमानम गोविंद आदि पुरुषं तमहं भजामि। कृष्ण जो गायों की चराते थे, वो कोई साधारण थोड़ी गाय है, वो तो मानो साक्षात कोई मुनि ऋषि श्रुति आदि
वेद के क्या बोलते हैं ऋचाएं, वो तो उसी रूप धारण करके गोविंद की सेवा में लगे हुए हैं। उस चित जगत में, अपराकृत चित जगत में यही तो है। वो कोई गई साधारण ये गाय थोड़ी है। आज समझे, हम लोग के दृष्टि से दिखाई पड़ा वो गाय ऐसी ही है, किंतु वास्तव वही नहीं है। उस संसार में जितने भी जीव है सब चिन्मय जीव है, सब है। उनके ना कोई माया के स्पर्श है, ना बंधन के स्पर्श है, ना कुछ है। सभी लोग क्या गोविंद की प्राण स्वरूप है। उनके शरीर भी चिन्मय शरीर है, उनके इंद्रिय आदि सब अपराकृत है। हाँ, इतना ही तक जो है कृष्ण के भांति सब उनकी भी इंद्रिय आदि अपराकृत है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसके कह रहे हैं, जैसे ब्रह्म संहिता में क्या गया, अंगानी जस्स सकल इंद्रिय वित्तिमंती है। वो गोविंद व गोविंद की जो जितने अवतार आदि जो है वो समस्त उनके अंगों के द्वारा सर्व कार्य सिद्धि कर लेते हैं। थोड़ा विचार समझ में आ जाओ, क्या बोला है। ये श्लोक केवल कृष्ण के व गोविंद के लिए प्रयोग नहीं हो रहा, उनके अवतार आदि के लिए कह रहे हैं। पहले सुन अच्छी तरह से, उल्टा सीधा मत करो। जितने भी भगवत तत्व है विष्णु से लेकर के वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका आदि जितने भगवान की अवतार है, ये अवतार के लिए ये श्लोक प्रयोज्य है। केवल कृष्ण के लिए नहीं करे, अवतार आदि की कहा गया, क्योंकि शास्त्र विचार कर रहे हैं ये योग कृष्ण और अवतार में कोई भेद नहीं है। सिद्धांत तत्व भेदेषु ओपी श्री कृष्णायो, तत्व सिद्धांत के अनुसार कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है। एक्चुअल वही कृष्ण तो नारायण के रूप में ही प्रकट हुए, किंतु केवल रस विचार में जो है कृष्ण के जो है सर्वश्रेष्ठता दिया गया है। और जिसमें कृष्ण में विशेष करके चार मधुरिमा जो है वो विशेष दिखाया गया। किसी अवतार में ये नहीं है। रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य है। इसलिए कहते हैं कृष्ण की तत्व विचार में ये विशेषता दिखाएगा। रसनोत्कृष्टते रसमेवा अवस्थिति, रस विचार में ही तो इतना दिखा देगा, नहीं तो तत्व विचार में कोई भेद नहीं है। वही एक ही कृष्ण अनेकों स्वरूप में अचिंत शक्ति के द्वारा प्रकाशित हो रहे। इस शरीर भेद मानने के लिए है अपराध। तो सिद्धांत तो इसी प्रकार जो है, ये जो अंगानी जस्स सकल इंद्रिय वित्तिमंती पसंती पांति, ये जो श्लोक जो कहा गया, ये कृष्ण और कृष्ण के सारे सांस में ही प्रयोज्य है। सांस में अवतार आदि में। तो यहाँ पर भी कहा जाता है, फिर एक आ जाता है लीला आदि जो परिकर आदि में क्या होगा, क्या ये विचार उसमें लागू होगा कि नहीं लागू होगा, क्या विचार। जैसे कृष्ण हाथों के द्वारा वो देख सकते हैं, हाथों के द्वारा खा सकते हैं, हाथों के द्वारा चल सकते हैं, किंतु उनकी जो परिकर आदि जो है राधा ललिता आदि व वैकुंठ आदि से लेकर के उनके जो परिकर आदि रहते हैं, उनके सेवक आदि जो रहते हैं, क्या उनके लिए कि ये सिद्धांत प्रयोग होगा कि नहीं, ये अभी विचार्य के विषय है। हाँ समझे। यहां तक भी जो समस्त जीव संसार से मुक्त होकर के, जैसे बद्ध जीव भजन करते करते है स्वरूप सिद्धि के बाद भाव सिद्धि, भाव प्रेमा सिद्धि, क्या बोले वस्तु सिद्धि पा करके जब वहां पर चित्त जगत में चले जाते हैं और परिकर रूप में ही वो परिकर्तव्य भी प्राप्त कर, परिकर बोली गणे परिकर्तव्य प्राप्त कर लेते हैं। वो जीव तत्व है, एक परिकर तत्व होता है, जीव तत्व है। क्या उन लोगों के लिए कि ये श्लोक प्रयुक्त होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न उठा रहे हैं हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद।
है? ये प्रश्न उठा है। आपके विचार क्या है? है? हाँ? अरे मुकुंद के समान समान है, कौन सा विषय में समान होगा? सब विषय में समान नहीं होगा। है? परिकर में भी एक कौस्तुभमणि नहीं रहेगा। जीवों के तो बहुत दूर की बात है जो मुक्त होकर चले जाए। है? यहाँ तो कि नारायण लोक में भी चले जाए, उन लोग की भी तो शंख चक्र गदा पद्म होगा, किंतु वो कृष्ण के जो क्या नारायण के जो शंख चक्र गदा वो नहीं होगा। है? गदा होगा किंतु वो दूसरी होगा। है? ये समस्त विचार दिखा लघु भागवतमृत ग्रंथ में। परिकर होने पर भी है उनके नहीं रहे। है? तो अभी हमें विचार हो रहा है, चलो जीवों की तो बात छोड़ दीजिए, वो जो लीला परिकर आदि जो है, जो स्वरूप शक्ति से प्रकाश हुए हैं, राधा ललिता अथवा जो समस्त वहाँ पर रहते हैं, नंद जसोदा श्रीदाम, ये समस्त परिकर लीला परिकर कहा जाता है। क्या उनकी के लिए ये श्लोक संपूर्ण रूप से प्रयोग होगा कि नहीं होगा? है? नहीं होगा। है? सब पंडित हो गया। हाँ? कृष्णेर जत गुण भक्तरे संचारे। है? कृष्ण के जितने गुण है भक्त में वो क्या होता है? संचारित हो जाता है। किंतु संचारित होने पर भी कृष्ण के जो ये जो अपनत्व जो है ये रहता है। वो परिकर भी स्वरूप शक्ति से प्रकाश होने पर भी है वो नहीं होगा। है? क्या क्या नहीं होगा? कृष्ण के बराबर नहीं होगा। है? यही तो विशेषता है। वो लीला परिकर जो है ठीक है, अपने इंद्रियों के द्वारा अपने अपना कार्य करेंगे व करेगी। है? आंखों के द्वारा दर्शन करती है व करते हैं। है? नाकों के द्वारा घ्राण लेते हैं। है? पैर के द्वारा चलते हैं। है? किंतु देखो हाथों के द्वारा वो देख नहीं सकते। कृष्ण के लिए क्या करें? हाथों से वो देख सकते हैं, हाथों के द्वारा चल सकते हैं, किंतु लीला परिकरों के लिए यहाँ पर माना कर रहे हैं। बोले नहीं। है? जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं। आज समझ रहे हैं? यही विचार है। आज समझ रहे? थोड़ा पढ़ना। कौन सा ग्रंथ? कहाँ पढ़ोगे? है? लघु भागवतम में नहीं मिलेगा आपको, इसके मिलेगा श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध ब्रह्म स्तुति में। है? आज समझे? और समझे? ब्रह्मा की स्तुति जहां पर हो रहा है द्वितीय श्लोक में आपको मिलेगा। इतना ही तक तो कर दिया, थोड़ा बहुत तो है। आलू तक ये कर दिया, क्या बोले बॉयल कर दिया, तो कम से कम तो छिलका उठा करके फिर अपने मस्त पोटैटो तो बनाओ। है? आया किसने नहीं है? है? कहाँ है? ये है इतना तो मैंने कहा दिया, थोड़ा पढ़ करके आओ। है? विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका में मैं बहुत दिन से सोच रहा था। है? तो 2-3 दिन काल परसों जो है अकस्मात आ गया। है? और वही प्रश्न जो है वो श्री त्रिविक्रम महाराज श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज की पत्र लिखा था उसमें। है? आज समझे? चलो संशय के सारे दूर हो जाए। है? क्योंकि ये सिद्धांत में ले जाना पड़ता है। श्लोक तो सभी पढ़ लेते हैं, सब हो गया, पंडित तो सब बन जाते हैं। क्यों नहीं पंडित बनता है? पढ़ते पढ़ते पंडित हो जाता है, बजाते वजह से बायन हो जाता है, गायते गायते वो ज्ञान बन जाता है। किंतु सिद्धांत में हमें प्रवेश करना है।
है। आज समझे, याद रखना पड़ेगा है। यह तो लीला परिकर में भी ये श्लोक पूरी पूर्णता रूप में प्रयोज्य नहीं है। कौन सा श्लोक? अंगानी जस सकल इंद्रिय वृत्ति बनते है। बस में स्पष्ट लिखा, पढ़ो, पढ़ करके आओ। यदि संशय है फिर पूछना। है तुम्हारे पास ग्रंथ है कि नहीं? विश्वनाथ चतुर्वेदी टीका है। श्लोक पढ़ने से आपको कुछ पता नहीं लगेगा। ब्रह्म स्तुति में जीव गोस्वामी के टीका, ये जीव गोस्वामी विश्वनाथ चतुर्वेदी टीका में है। उसमें तो है, तो भागवत में है ना। विश्वनाथ टीका नहीं है दशम स्कंद की है। ब्रह्मा जी की स्तुति जो है पहले श्लोक क्या है? नौमिड्यते अब्रपुरुषे। और दूसरी श्लोक में ये है। दूसरी श्लोक में है मेरे ख्याल। दूसरी नहीं है तो तीसरी में, 2 और 3 में मेरे ख्याल से दूसरी श्लोक में है। चलो देख लेना, दूसरी में नहीं तो तीसरी में आपको जरूर मिलेगा। दूसरी श्लोक में है। 14 नंबर श्लोक, 14 कुछ तो कम से कम अपने तो करो। ब्रह्म स्तुति कहाँ है ये भी तुम्हें पता नहीं तो क्या करोगे? हैं ऊपर बोले क्या बोलते हैं, मैं कहता हूँ ना, क्या बोलते हैं वो, तो 4 जो है अलस व्यक्ति घर में सोए हुए थे। इसमें घर में चारों तरफ आग लग गया, ठंडी के समय है, अम्बल करके। बोले एक व्यक्ति कहने लगे, उसमें एक थे ऊपर कट पारे कौन है। अरे इतने आग की जो जल रही ना, उस शब्द आ रहे हैं कट। तो एक वो व्यक्ति कह रहे ऊपर कट करे कौन? बोले आँख मेल के देख लो। दूसरी कह रहे हैं, तीसरी कहते हैं बोले इतना मेहनत करे कौन? आँख खोलने के इतना तो मेहनत लगते हैं। बोले क्या करो? चौथा कहने लगे घुड़ के कंबल पड़ के रहो। अरे जो होने दो, क्या करते रहे? कंबल उड़ के सो रहो, जो हो गए। ऐसे 4 कंबल उड़ करके सो रहे और जल करके खाक हो गया है। माने अलसता के त्याग दो। कम से कम तो इतना ही तो कह दिया। ब्रह्म स्तुति है, ब्रह्म स्तुति में है ना, श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद आई थिंक है 14th चैप्टर में है ब्रह्म स्तुति में। और श्लोक नंबर भी तो बता दिया इतना ही तक है। द्वितीय श्लोक क्या है? पढ़ करके देखो। अच्छा है, इसलिए अभी हम जो उस कथा में जा रहे हैं इतना दैन्य संचारी भाव प्रकट होने लगा। तब कहती हैं हे द्वैत, हे समसुंदर है, इस प्रकार जो संबोधित कर रहे हैं। वही दीन दयाद्रनाथ, हे मथुरानाथ, इस प्रकार हम लोग श्रवण कर रहे हैं। गोपियाँ कभी दैन्य, ईर्षा और अनेक प्रकार के जो है भाव आदि व्यक्त करते जा रहे हैं। जिस कथा हम लोग अभी तक श्रवण किया है, रास में गोपियाँ उसी को स्मरण करते जा रहे हैं। जे रास में जब हम लोग क्लांत हो जाते थे तो अपने पीताम्बर से हमारे श्वेत बिंदुओं को आप पोंछते थे, तथा पीताम्बर में कुमकुम हम लोग के वक्षस्थल की कुमकुम लग जाने पर आप अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके अपने हृदय में लगा लेते थे। आप कह गए थे ये मैं आऊँगा, आपके उसी आश्वासन पर मैं हम जीवन धारण कर रही है। हाँ, जिस कथा मैं कह रहा था, ये कौआ को देख करके राधा रानी क्या समाचार भेज रहे हैं? ये तब तुम जब मथुरा में जा रहे हो है, उस मथुराधीश को कृष्ण नाम उच्चारण नहीं करे राधा जी, क्या बोल रहे हैं? मथुराधीश को इतना ही समाचार दे दो है, यदि किसी गौशाला में आग लग जाए, उस गौशाला के मालिक के कर्तव्य क्या है? ऐसे कहा करके राधा जी मूर्छित हो गई। फिर कुछ समय के बाद ज्ञान आने पर राधा जी कहने लगे, फिर उत्तर देने लगे,
वो गौशाला के मालिक के कर्तव्य क्या है, ये पहले दरवाजा को खोल दिया जाए, और फिर क्या, जो गाय जो बंधी हुई उस गायों की रस्सी के जो है खोल दिया जाए, काट दिया जाए, है आज ये कर्तव्य होता है। तो इसके तात्पर्य क्या है, आग लग गई, ब्रज में आग लगा, मतलब क्या, सभी लोग कृष्ण विरह रूपी आग में झुलस रहे। गोपियां कह रहे हम लोग सब गाय है, आप गौशाला के मालिक हो, है कृष्ण गौशाला के मालिक है, और हम लोग क्या है, गाय के साथ तो है। तो इसमें जो है रस्सी हम लोग के बंद करके तुम रख गया, और रस्सी क्या है, इतना दिन तो बोलते बोलते मेरा क्या बोला था, आशा, ये तो बोल रहे हैं ना, आशा रूपी रस्सी। आपने जो क्या किया, जाने के समय क्या बोले, आऊंगा, कब आऊंगा, परसों आएंगे, यही आशा रूपी रस्सी तो हमारे गले में बांधा हुआ है। समझ में आ रहे हैं, जिस प्रसंग में आ रहे हैं, हम लोग की गले में रस्सी है क्या चीज, आशा। आपने आशा संचार करके गए है, ये कृष्ण जाने के समय इतना ही तो कहा दिया था, नहीं मैं आज जा रहा हूं, काल में आऊंगा। थोड़ा ध्यान से सुनो तब तो उत्तर दोगे, और नहीं तो सब भूल जाओगे। है किस प्रसंग में क्या शब्द हम व्यवहार कर रहे हैं। यदि कृष्ण ये आशा देकर के नहीं जाते तो हम लोग शरीर छोड़ देते। कृष्ण सत्यवाक है, विरह दशा में गोपियां पूर्णमासी से जो जो कथा सुनी है, उसी को जो है स्मरण कर रहे हैं। विरह में क्या आ जाता है, एक ऐश्वर्य आकर के प्रकट हो जाता है। ऐश्वर्य माने आकर के प्रकट हो जाता है। फिर ऐश्वर्य से थोड़ी काल में वो क्या होता है, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, एक कढ़ाई में एक मन व 1 कुंटल 100 लीटर दूध के यदि आप उबालने लगे, दूध उबालते कभी नहीं, उबाला कभी नहीं, कितना दूध उबाला, 50 है? तो दूध जब उबालता है, अप डाउन होता है, तब यदि एक तृण कण के यदि छोड़ दिया जाए, उस क्षणकाल के लिए तृण कण ऊपर आ जाता है और फिर वो नीचे चला जाता है। ठीक उसी प्रकार ब्रजदेव की ऐसे विरह स्थिति में उनके हृदय में क्षणकाल के लिए ऐश्वर्य उदित हो जाता है और फिर वो नीचे चले जाता है। किंतु वो ऐश्वर्य जो कथा जो है वो अपना नहीं है, वो सब जैसे जैसे कभी कभी सुना है पूर्णमासी देवी आदि के मुखारबिंद से है, उसको सुन करके जो है, उस समय तो विश्वास नहीं किया। जैसे कहते हैं कृष्ण पूर्णमासी देवी बा कोई ये लोग कहते हैं कृष्ण कोई साधारण नहीं है, कृष्ण भगवान है। लक्ष्मी आदि देवता, लक्ष्मी आदि जिनकी चरण कमल के जो है प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या आदि करती है, ये सब कथा सुनाती रहती है। उस समय तो गोपियां क्या करती है, विश्वास नहीं करते, हंसती रहती है, ये कृष्ण भगवान कैसे होगा है। भगवान यदि हो, एक भगवान कौन है, नारायण है। वो भी नारायण हम लोग के घर में किस रूप में है, शालग्राम शिला के रूप में है। ब्रजवासियों के विश्वास, कृष्ण नारायण व कृष्ण भगवान, ये विश्वास नहीं करते है। ये सब कथा की वो लोग सुन करके हंसी मजाक करके उड़ा देते हैं, बोले क्या बोल रहे हैं, बोलने दो है। हाँ सुन, किंतु विरह दशा में उसी कथा को जो मैंने किया कि क्षणकाल के लिए उन लोग के हृदय में क्या कर देते हैं, स्फूर्ति करा देते हैं और फिर वो क्या हो जाता है, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, विश्वास नहीं करते है। इसलिए विरह दशा में क्या होता है, क्षणकाल के लिए ऐश्वर्य स्फूर्ति हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है और फिर अंतर्ध्यान हो जाता है।
कहने की तात्पर्य यह है, ये गोपियों जी इसलिए कह रहे हैं, ये आशा, हमारी आशा क्या है, आप आओगे, है। क्योंकि पूर्णमासी देवी कभी कभी कहते हैं कृष्ण सत्यवाक है। सत्यवाक माने जो सत्य के जो वचन देते हैं उसके पूरा करते हैं। कृष्ण झूठ नहीं बोलते हैं। किंतु जब पूर्णमासी देवी जब ये बोलती थी, गोपियां जब सुनती हंसती था, है कृष्ण सत्यवाक कैसे है। कृष्ण तो बिल्कुल क्या है, लाबार है, झूठा है वो, है। जब पूर्णमासी देवी कृष्ण के कभी कभी महिमा बखान करती थी, है, किंतु वो लोग हंसते थे, है। कृष्ण सदाचारी है, कृष्ण ब्रह्मचारी है। और कृष्ण के चरण प्राप्ति करने के लिए देवियां कैसे कठोर आदि तपस्या आदि करते थे। ये कथा सुन करके गोपियां हंसती रहती थी, है। मैंने विश्वास नहीं होते, है। किंतु विरह दशा में वही समस्त कथा जो है कभी कभी जोगमाया स्फूर्ति करा देते हैं, अर्थात वही ऐश्वर्य आ जाता है। इसलिए गोपियां जहां जहां पर विरह दशा में कृष्ण की ऐश्वर्य आदि के बारे में बोलते रहते हैं, ये अपना कथा नहीं है, ये क्या है, वो दूसरी की कथा जैसे सुना उसी की बोलते जा रहे हैं। जैसे कृष्ण भगवान है, गोपियां सुनकर के हंसती रहती है। किंतु विरह दशा में कभी कभी कृष्ण के भगवान के रूप में, है, स्फूर्ति के में उसके कहते जाते, भगवान के जो लक्षण कृष्ण में दिखाई नहीं पड़ते हैं। और गोपियों के साथ कृष्ण के ऐसे निगूढ़ प्रेम होने के नाते, गंभीर प्रेम होने के नाते उन लोगों के विश्वास क्या है, तनिक भी जो है अनुभव नहीं है। इसलिए जो आशा क्या है, ये कृष्ण आएंगे, है। ये आशा रूपी रस्सी मानो गले में बंधा हुआ है, इसको अच्छी तरह से रखो। अर्थात कृष्ण जाने के समय क्या कह करके गए, मैं आऊंगा। ये आशा रूपी रस्सी मानो गले में बंधा हुआ है। हमारे जीव गोस्वामी पाद गोपाल चंपू ग्रंथ में और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अनेकों टीकाओं में ये सब वर्णन करते जा रहे हैं। और विशेष करके श्रील रूप गोस्वामी पाद ललित माधव ग्रंथ में इसके सुंदर विरह के जो है वर्णन किया गया। तो इसलिए राधा जी कह रही है उस विरह दशा में कृष्ण आकर के क्या करे, आशा रूपी रस्सी को क्या करके जाए, काट करके जाए। अथवा कृष्ण इतने ही तो समाचार दे दे, ये गोपियां हमारे लिए क्यों रो रही हो, विरह में क्यों तड़प रही हो, मैं कभी आऊंगा ही नहीं, है। जो संबंध था वो ब्रज का संबंध था, है। तुम्हारे साथ हमारे लिए क्या हो गया, सदा के लिए संबंध समाप्त हो गया, है। बिल्कुल क्या हो गया है, डिवोर्स है ना, क्या बोलते हैं, डिवोर्स हो गया। बोल चलो ना कुछ करना है, बस फाइनल डिसीजन हो गया, है। तुम्हारे मुख तक भी दर्शन करना नहीं है। जब किसी को ऐसी स्थिति हो जाते ना, है, वो डाइवर्स करके यहाँ तक भी वो लिख लेते हैं, है, ये 50 मीटर तक हमारे सीमाना में तुम नहीं आओगे। विदेश में ऐसे होता है, बहुत उसमें कड़ी होता है नियम, है। 50 मीटर तक हमारे कंप्यूटर क्या बोले, कंपाउंड के अंदर नहीं आओगे, यदि आओ तुम्हें जेल जुर्माना होगा। यहाँ पर उनके रूल लिखा रहता है, ऐसे कभी कभी ऐसे चलो हो गया फिर आ जाता है, फिर मिलने के लिए बोले साले जूते मार करके भगा नहीं। है विदेश में रूल बहुत होता है, कड़ी रूल होता है, आज समझिए। हम तो यही कह रहे हैं, बहुत कठिन होता है उनका रूल, है। जो हो गया कोई और सुलहानामा नहीं है। तो उसी प्रकार राधा जी मानो इस भाव से कह रही है, चलो, है, ये आशा रूपी रस्सी के जो तुम आओगे, इसलिए तो हम प्राण धारण किस लिए रखे हैं,
गोपियां जो इतने कष्ट में, व राधा आदि गोपियां प्राण को किसने धारण करके रखी है? यही बात वचन के ऊपर, ये वचन बहुत है, इस वचन के ऊपर ही है। ये कृष्ण आएंगे। भागवत में श्लोक जो है परस्सु आसमिति दौत्यकम, ये अतीब जो है गहरी बात है। मूल्यांकन शब्द है, मूल्यांकन समझते हो, है अमूल्य शब्द है, विचार जो शब्द है। कृष्ण आएंगे, है। कभी कभी राधा जी विरह दशा में इतने होते हैं, गोपियां जब ऐसे उनकी सांत्वना देती हैं तो गोपियों के ऊपर राधा जी भी बहुत है वो हो जाते हैं, नाराज हो जाती थी कि तुम लोग ऐसे कहा करके मुझे तड़प तड़प करके मारना चाहते हो, है। राधा जी कहते जाओ तुम लोग हमारे कुंजों से निकल जाओ, है। ऐसे झूठ वाक्य क्यों कहते? बहुत ये समस्त वर्णन है। चलो यहीं पर भी कह रहे हैं, मैं जो कहा ललित माधव ग्रंथ के अनुसार है, ये मेरे अम्र के गले में क्या बंधा हुआ है? आशा रूपी रस्सी बंधा हुआ है। उस रस्सी के तुम काट करके जाओ, बस समाचार दे दो, इतना ही है। आज समझिए, कृष्ण इतने दिन गए, कृष्ण अभी तक कोई पत्र भी नहीं लिखा, उद्धव को भेज दिया है। बलदेव प्रभु तो आए थे द्वारका से, है, किंतु कृष्ण तो इतना ही लिख करके देते गोपियों की, ये गोपियों हमारे लिए क्यों तड़प रही हो, है। किंतु कृष्ण ने ये शब्द नहीं, कृष्ण जानते थे ये गोपियों के साथ हमारे प्रेम जो निर्विद्ध है, हमारे लिए वो प्राण धारण करेंगे, है। एकादश स्कंध में जाकर के स्वयं कृष्ण उद्धव के ये सब बताया। एकादश स्कंध में कुछ लोग ऐसे सुंदर है, स्वयं कृष्ण उद्धव के बताया है, ये गोपियां किस लिए प्राण धारण कर रहे हैं? मेरे लिए, मैं आऊंगा, अथवा मेरे विरह में उनके प्राण धारण करना किसी प्रकार के संभव नहीं है। किंतु क्योंकि विरह में जो अग्नि प्रज्वलित होता है, विरह अग्नि जो है, उस अग्नि के ताप जो उनके शरीर है धारण करना संभव नहीं है। स्वयं कृष्ण कहने लगे ये मैं ही जो उनके शरीर हूं, इसलिए मैं उनके शरीर होकर के उनके विरह रूपी अग्नि को मैं ही धारण करके रखा हूं। एकादश स्कंध में कृष्ण ये सब कथा उद्धव के बताया है। बहुत सुंदर श्लोक है, ये मैं ही उनके शरीर है, अथवा मैं उनके आत्मा हूं, है। तो ये समस्त जो है बहुत सुंदर वर्णन है। तो यहां पर इसलिए राधा जी कह रही है, ये कृष्ण इतना ही तो समाचार भेज दे, है, ये हे गोपियां, मैं कभी नहीं आऊंगा, तो हम प्राण छोड़ देंगे। प्रेम की दशा उसी प्रकार कहा जाता है। प्रियजन परिजन की सुख चाहते हैं, नागनी अपन दुख सबे वांछित तार सुख, मरे यदि दिया दुख तार है महासुख, से दुख मोर सुख वर्ज्य। यही तो प्रेम के सर्वोत्तम जो है परिभाषा कहा जाता है। आज यही प्रेम कहा जाता है। अपने दुख के दुख नहीं करने, कृष्ण आएंगे, यदि प्राण छोड़ दे कृष्ण ब्रज में आएंगे और देखेंगे अपने प्रिया गोपियां नहीं है, तो कृष्ण क्या दुखित हो जाएंगे, है। कृष्ण के भावी दुख स्मरण करके गोपियां अति कष्ट से अपने प्राण रूपी है कुर्म के मानो धारण करके रखे। कुर्म समझते हो? कछुआ, प्राण रूपी कछुआ के जो है मानो हृदय में धारण करके रखे। जिस प्रकार गर्मी के समय ग्रीष्म काल में जब ऐसी गर्मी होती है, पुकुर आदि के जल क्या होते, सब सूख जाते हैं। उस समय से बहुत समय तक पानी नहीं, बारिश नहीं होती है,
है। 3-4 महीने यदि बारिश नहीं हो तो पुकुर के सारे पुकुर के जल क्या हो जाता है, सूख जाता है। कृषक हाहाकार करते हैं, इन्हें तक भी नहाने तक भी पानी नहीं होता है। हम लोग एक बार देखा बंगाल में ऐसे अकाल आ गया था, 3-4 महीने तक बिल्कुल जो है बारिश नहीं। हमने देखा है बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन 4 महीने तक एक बूंद भी पानी तक नहीं है। सारे पुकुर सूख गया है। बड़े बड़े पुकुर को हम लोग भी देखा उस समय है, सब सूख गया है। आज थोड़ी थोड़ी जगह में कहीं भी तो इतना जो पानी है हम लोग याद रखते हैं और लोटा भर के लोटा लेकर के जाते, उसी स्नान करते थे। 3-4 दिन तक लोग स्नान नहीं करते थे, पानी है। नल से जो है पानी नहीं चलता था, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद आते थे, उसके लेकर के किसी प्रकार से जो पानी पीते थे लोग है। हम अपने आंखों में देखा, इतने अकाल पड़ गया था। हाँ, एक बार जो है बंगाल में इतने अकाल पड़ गया था, बिल्कुल पानी 3-4-5 महीने, भादो महीने में, वो भादो महीने में अंतिम में जाकर के इतना बारिश हुई, बाढ़ आ गया था। फिर है लगातार बारिश हुई है। आ समझे, ये जो आप जो ये कह रहे हैं, क्या बोले, अभी जो ये जो वायरस जो है आ रहे हैं, इससे लोग तो अभी तो डर है, जीवन धारण कर, लॉकडाउन हो गया, क्योंकि पानी नहीं हो तो क्या करेगा उसका बताओ है। पानी ही जीवन स्वरूप है हमारा। यह तो हमारे पास पानी है, सब प्रकार के उपलब्ध है, खाद्य सामग्री है, इतना जो लॉकडाउन कर दिया जाए, उधर से मत जाओ, उधर से इतना ही जाओ। किंतु यदि 3-4 महीने यदि पानी नहीं हो, आप कल्पना कर सकते हैं आप कैसे जियोगे, आप बताओ है। अभी जो हम लोग जिस वायरस के लिए हम जो कह रहे हैं अकाल पड़ रहे हैं, ये तो उसके लिए कुछ नहीं है यदि हम है। आज समझे, जो मृत्यु के भय के लिए हम तड़प रहे, बात सही है, किंतु यदि पानी नहीं हो, हम देखा बंगाल में है भाई 3-4 महीने बिल्कुल लगातार जो है बारिश नहीं। मेरा याद है फागुन महीने में एक बार बारिश हुई थी, वो क्या बोले, महाप्रभु के आविर्भाव तिथि पर, पूर्णिमा तिथि पर झड़ाधड़ बारिश हुई। इसके बाद जो है फागुन गया, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण तक बिल्कुल भादो महीने में जाकर के बारिश हुई। 6 महीने तक कल करी आप अनुमान नहीं लगा सकते हो है। बिल्कुल हाहाकार मच गया था है। आज समझे, पानी कहाँ मिले, एक बूंद पानी के लिए कैसे तड़पे, बहुत दूर दूर देर से दूसरी राज्य से है, बिहार आदि और नहीं कहाँ गंगा के स्रोत जो है वहाँ पर पानी लेकर के आदि, वो कितने लोगों के मिले है। एक बूंद पानी के लिए लोग कितने तड़पते रहते, अनुमान नहीं लगा सकते हैं। आज समझे, अच्छा माने जल ही हमारे जीवन स्वरूप है, मेरे कहने की स्वरूप है, उसके बिना हम जी नहीं सकते है। तो अभी हम कथा में जो आ रहे हैं, राधा जी तो वही कह रही हैं, हे कृष्ण हमारे जीवन स्वरूप है। आप आओगे, इसी आशा से हम लोग जीवन धारण करके रखे हैं। एक ही है, कृष्ण सुख के लिए, कृष्ण सुख। यदि कृष्ण आए और देखा तो सब ब्रजवासी मर गए, तो कृष्ण सुखी होंगे कि दुखी होंगे? कृष्ण दुखी होंगे। इसलिए कृष्ण के भावी चिंतन, सुख आदि के चिंतन करके है गोपियां जो अपना प्राण को धारण करके रखे है, इसलिए तो करे। इसलिए आप हमें कुछ संतरा दो, हमारे चित्त उद्भ्रांत हो रहे हैं, आपके मुखचंद्र का दर्शन करने के लिए हमारा हृदय व्याकुल हो रहा है। इसी प्रकार श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि श्री कृष्ण विरहिणी ब्रजदेवियों के भाव के अनुगत होकर भजन करना ही सर्वोत्तम भजन है। यही है विरह की, जिस विरह की कथा चैतन्य महाप्रभु
दिवारात्र स्वरूप दामोदर रायनंद के साथ ये करते थे। गौर प्रेमानंदी। चलो ये द्वितीय श्लोक है क्या? असापि देव मदनुग्रत से चान नहीं तो मेरे ख्याल से यही होगा सर। और तीसरी श्लोक क्या है? ज्ञानी प्रश्न नहीं, वो दूसरी श्लोक है। हाँ, दूसरी श्लोक है। उस श्लोक के टीका में विश्वनाथ चलिए। आपने कहा कि जल जीवन स्वरूप है। देखा जाए तो अन्न के बिना भी मनुष्य नहीं रह सकता, वायु के बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। वायु जो हम लेते हैं इसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते। जल के बिना 2 दिन रह सकते हैं उपवास पर। फिर इसको जीवन क्यों नहीं बोला? उसको क्यों जीवन? किसको जीवन बोला? जल को जीवन। जल को जीवन। 1 दिन में कैसे रह सकते हैं? 2 दिन रह सकते हैं। नहाओगे नहीं, ये नहीं करोगे। ये ज्यादा आवश्यकता नहीं, ऐसे भी देखा गया बहुत लोग जा कौन एक था भले 40 दिन तक पानी नहीं पिया, नहाया भी नहीं कुछ भी। तो जो जिसके बिना कम समय रह सकते हैं उसको जीवन बोलना चाहिए। नहीं, शास्त्र में गया जल के जीवन कहा गया है। जल जो है पानी, जैसे हमारे शरीर में 70% जो है पानी है। पानी यदि हमारे शरीर से निकल जाए है तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगा। पानी जो है वो शरीर के जो है अतीव प्रयोजनीय है। इसलिए पानी को कहा गया। क्यों नहीं कहा वो तो दूसरी बात है, क्योंकि सब प्रश्न नहीं मिलेगा। जो प्रश्न शास्त्र में कहते हैं जल ही जीवन कहा गया, कहीं के भी कहते हैं अन्न ही जीवन कहा गया, अन्नमय कहा गया, अन्नमय प्राण, वायुमय प्राण, वेदों में ऐसे लिखा गया। वायु तो और आवश्यक है। 1 मिनट में छुट्टी। 1 मिनट वायु नहीं मिले गला दब जाए गए, वो जीवन तो बोला है। उसके लिए नहीं कहा रहे हैं, किंतु जल के लिए कहा जाता है। जल के एक नाम ही जीवन कहा गया है। जल ही हमारे जीवन स्वरूप है। जो शास्त्र में कहा गया उसको मानना पड़ेगा तुम्हें। अस्थि पवित्र कैसे हो गया? अस्थि जो है हड्डी पवित्र कैसे हो गया? वेद बोल दिया है, वेदों में जो कहा उसको मानना पड़ता है। विष्ठा पवित्र कैसे हो गया? तुम्हारे विष्ठा पवित्र नहीं है, गोबर की विष्ठा पवित्र हो गया है। जो शास्त्र में वेदों में जो लिखा है उसको मानना पड़ता है। कुछ वस्तु केवल तर्क के द्वारा आप समाधान नहीं करते हैं, वेदों के विचार। इसलिए कहते हैं आम्नाय वाक्य है। गुरु परंपरा प्राप्त वेदो वाणी ही आम्नाय कहा गया। यही तो भक्ति मठ को सिद्धांत दे रहा है। और जगह में क्यों शब्द की आपके समाधान नहीं होगा? जो वेदों में जो कहा गया उसको लेना पड़ता है। जैसे आपने कहा, बात तो सही है, हम जल के बिना 3 दिन रह सकते हैं। जैसे मैंने कहा अकाल पड़ गया था उस समय, सारे जगह में हम देखा, समस्त जगह में सब पानी पोखर के सब सूख गए हैं। शायद इधर हुआ कि नहीं हुआ, हम देखा 19 का है। सारे नदी नाला सब क्या सूख गए है। आज एक बूंद भी कहीं भी पानी नहीं। बड़े बड़े तालाब जो है वो भी सूख गए। ये बहुत साल पहले, आज मान लिया जाए कम से 50 साल पहले। तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ, 50-55 साल पहले मान लेना, बहुत साल की बात है। उसमें ये अकाल पड़ा था। ये आपको पढ़ाते पड़ेगा इतिहास में, देखिए सन 62 और 63 में ऐसे ही होगा है। ये अकाल पड़ा हुआ था कुछ सालों के बाद। और फिर इतने बारिश से बारिश हुई, भादो महीने में के जा करके हम देखा, और इतने बारिश लगातार बारिश। मेरा याद है, मैं तब तो छोटे थे हैं। हम उस समय कितने साल के थे? 5-6 साल के थे हैं। आज समझ में, उस समय तो हम लोग नंगा हर के घूमते रहते थे, पानी में डूबते रहते थे हैं। आज समझ में नहीं, बंगाल के जो लड़के होते हैं ना 7-8 साल तो कपड़ा नहीं पहनते हैं, स्कूल जाते थे, स्कूल में आकर के बस गर्मी के समय है ना, मेरा याद है। हाँ गाँव में उसमें कोई
लज्जा व ये कभी नहीं। आजकल तो शहर में रक्त का स्टूपिड नॉनसेंस आदि देखते के हृदय में काम भाव जगते हैं, इसलिए सब होता रहता है। गांव के लोग सरल होते हैं, बच्चा भी सरल होते हैं, ना किसके हृदय में ये विकार भी होता है। गांव के लोगों की जो है आजकल धीरे धीरे ये सब इंटरनेट आ करके ये सब क्या क्या आके सब फैला करके लोगों के हृदय में क्या कर दिया, दूषित कर दिया, मन को विकार को कर दिया है। और उसी प्रकार खान पान आदि होते हैं। गांव के लोग जो खाते हैं सर्वत क्या बोलते हैं शुद्ध वस्तु ग्रहण करते थे है। हम भी देखा छोटा छोटा जो थे ना, किसी प्रकार वो केमिकल कोई नहीं था उससे है। उस समय जो है जिसको ऑर्गेनिक आप कहते हैं ना, हमने देखा तो हमारी खेती में जो है मेरा याद है, आज तक भी याद है, जब छोटे थे हम है, केवल वो खेती में क्या खेती करते थे है, कुछ ये समझता है आजकल जो क्या यूरिया पोटासियम कुछ देते हैं ना, केमिकल डालते हैं, उसमें कुछ हम देखा थे क्या, केवल गोबर, बस हल चला दिया है, गोबर डाल दिया, फिर आलू सब्जी लगाते, वो इतनी स्वादिष्ट होता था है, कितना होता था उससे। आजकल वो नहीं दिखाई नहीं पड़ता है। लकड़ी के ऊपर बनाते थे है? लकड़ी के ऊपर रसोई बनती है। और देखो उस समय जो कोई गैस सिस्टम नहीं था है, लकड़ी जलाते थे है, शुद्ध लकड़ी होता था उसमें। हम लोग के ऐसे भी नियम था, पेड़ नहीं काटते थे है, जो पेड़ सूख जाते थे है उसको लेकर जलाते, नहीं तो अधिक रूप में जो है गोबर है ना कंडा, उससे ही अधिक उपयोग करता था। देखो गोबर की कंडा की जो रोटी होता है बा सब्जी बनता है, उससे जो है कंडे के आग जला कर जो बनाते हैं उसमें स्वादिष्ट भी अलग होता है। और गाय भी उसी प्रकार है, घास खाती थी। कोई किसी प्रकार जो है ये केमिकल, आजकल जितने सब केमिकल आ गए ना है, यूरिया पोटासियम नगासियम क्या क्या बोलते हैं, दवाई छिड़ते रहे है। उस समय एक बार खेती करने से इतना हो जाता था, हम खाकर समाप्त नहीं करने पाते है। आज समझिए हम उसे बचपन के छोटे छोटे जो जो थे उसके याद आते हैं। आज से मानो 50 साल के ऊपर 55 साल की मान लिया जाए है, उस समय हम लोग देखा, और उसके आगे जो तो देखा, हम भी देखा उस समय है। हम लोग के लंबी लंबी सब खेती था, सब देखा मैंने है। वो दिन चला गया, फिर धीरे धीरे सब है। हमारी याद है हम लोग के कुछ खरीदना नहीं पड़ता था, खेती में सब होता ही था, कुछ खरीदना नहीं पड़ता था। तेल आदि जो है अपने घर में सरसों होता था, सरसों के तेल मिलता था है, कोई खरीदना की कुछ ज़्यादा खरीदना करना पड़ता नहीं था है। वो सब हमने देखा है। चावल धान ये तो अपने आप से है। वो दिन कहाँ चले गया, आज के कहाँ। आज के जो आज बासमती चावल खा वो कुछ नहीं है, बेकार लगता है। जैसे उसमें जैसे केवल चिबाते जा रहे हैं, पेट भर रहे हैं हम है। उस समय घर में जो चावल थे उसमें केवल बस है, चावल के साथ थोड़ी सब्जी खा लो बस, इतना पुष्ट होता था शरीर। गाय के दूध कितने मीठा होता था है। गाय इतना दूध नहीं देती थी, गाय दूध देती थी कितना, थोड़ी सी दूध देती थी है, 1 लीटर 2 लीटर गाय दूध देती थी। उसकी उस दूध को जब परिवार के सब लोग जब लेते थे है, और कितने प्रसन्न होते। आज एक गाय का भैंस कितना लीटर दूध देती है, 20 लीटर 22 लीटर के दूध देती है और क्या थोड़ा थोड़ा ले लेते। 20 लीटर 22 लीटर कितना दूध मारे जो उस गाय में आता कहाँ से। हमारी याद है, हमारी जो गाय जो थी वो कितना दूध देती, 1 लीटर, हाँ उससे देसी गाय थी, 1 लीटर से 1.5 लीटर, किंतु वो दूध इतने गाढ़ होता था है। मेरा याद होता है सब, इतने गाढ़ होता था, उसमें 3 किलो 4 लीटर 5 लीटर भी पानी मिला दो आपको पता ही नहीं लगेगा है। अभी जो मार्केट में है हाँ, उससे अच्छा रहेगा। वो गाय कैसे होती है। और गाय भी तो साधारण घास भी खाती थी ना है। हम देखा वो खेती ऐसी ही पड़ा रहता, एक बार खेती होता था बस, बरसात के समय जो खेती है वही होती थी। धान लगा दो, कोई लगा दो, साल में एक बार होती थी।
और बाकी समय जो बिल्कुल जो है 8 महीने जो है खेती जो है ऐसे पड़ा रहता है, घास होता था है, और गाय चरती थी है। हम तो देख गोबर इतना होता था, गोबर को जो है सब खेती में सब दे दो है। आज ना उनमें कुछ खाद डाला था, कुछ नहीं, केवल गोबर। तो उस समय की बात होता रहता, हृदय में मन पवित्र रहता है। भाई जो कुछ जैसे खाओगे ऐसे ही तो होगा ना। पवित्र वस्तु खाने से मन पवित्र रहता है। आज हम लोग जैसे सब केमिकल होता है, मन में विकार डालते हैं है, मन की विकार होता रहा इससे है। और कहने की तात्पर्य है क्योंकि भोजन के ऊपर निर्भर करता है। जैसे भोजन करोगे, शुद्ध भोजन करोगे, शुद्ध परिवेश रहोगे है, तो चित्त मन ठीक रहता है, पवित्र रहता है। वो दिन चला गया। चलो और प्रणाम। गुरुदेव, आपने मुझे कथा में 2-3 चीज़ें थी, वो बताएंगे क्या? आपने बताया था अहम ब्रह्मास्मि, ये वेद वाक्य है, तो इसके आपने अभी दिखाओगे कल नहीं, कल आज बताएंगे। वेद वाक्य है ना।